काशी राम जी करनी का पक्का, सुनाओ भोजन की बात, सुनाओ भोजन की बात। वोट देख कर राज बनाओ, मारो थैली के लात। राज बिना थार दुख कौन मिटे, आ है पक्की बात। मानो दुखी फिरे भटकता, और रो है दिन और रात। मानो मानो धर्म की बात, मानो बौद्ध धर्म की बात, मानो काशी राम जी की बात। साथियों नमस्कार, मैं जागो और जगाओ से मणि कुमार। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे बुजुर्ग जिन्होंने मान्यवर साहब कांशीराम जी के साथ काम किया है। राजस्थान के छतरगढ़ के रहने वाले हैं और हम जानना चाहेंगे साहब के साथ आपने कितने साल तक काम किया। बाबूजी, जागो और जगाओ चैनल में आपका स्वागत है। आपका आप अनुभव शेयर करें, कितने साल तक आपने साहब के साथ काम किया है और ऐसी कौन सी बात आपको साहब में नजर आई जिसके माध्यम से आप साहब के साथ लगातार जुड़े रहे। हाँ जी, हमने वैसे तो 95 और 90 से बीच बीच काम किया है। नवा महीना अक्टूबर में। अच्छा, अक्टूबर में तो उस रैली में आए थे साहब। हाँ, और उधर से हम कई लोग आए थे। तो क्या बोले साहब उस रैली में मनु के बारे में? मनु के बारे में साहब ने काफी बातें बताई, महापुरुषों बताई और मनु की बताई कि ये मनुवाद के खिलाफ हमारी रैली है। तो उसने जो शासन ने क्या किया, कभी मूर्ति तोड़ ना दे, तो उन्होंने सड़क फोड़ करके और 1.5 फुट का सफेदों का बड़ा रोपाया मेन सड़क को तोड़ करके, और आडी जालियां रखाई और पुलिस का घेरा लगाया। और रैली काफी है, मनु की मूर्ति तोड़ ना दे, और फुहार वाले गैस की फुहार वाली गाड़ियां मंगाई। फिर साहब ने किया, हमारे को मूर्ति से कोई लेना देना नहीं है, हमारे को तो मनुवाद को उपाड़ करके और फेंकना है। मतलब मनु से हमारी लड़ाई नहीं है, जो उसने वाद चला रखा हमारी लड़ाई उससे है। आपने ऐसा कहा? ऐसे कहा। जी। और दूसरा ये बताया भी ठीक है, आप अपने गांव जा करके और मतलब अपने मिशन के बारे में आगे जो बाबा साहब ने अपने को बताया है उसी लाइन में चलो। तो हमने मतलब के मिशन के बारे में इधर उधर घुमा के और बाबा साहब ने मतलब जो बात बताई। प्रथम हम जो राजस्थान के मतलब राजधानी जयपुर के अंदर एक मास रैली रखी गई साहब ने पूरे राजस्थान की, उसमें हम काफ़ी लोग गए और साहब काशी राम जी आए। उस ऊपर मैंने एक कविता भी बनाई और काशी राम जी जो हमारे को दिशा निर्देश देते थे, किसी भी जिले में कोई भी जात, वो ऐसे ही कहते थे कि हमारा राज्य सम्राट अशोक जैसा होना चाहिए। तो हमने भी वही विचार ले लिया कि भाई अशोक जैसा तो बाबा साहब ने भी दिया है, और बाबा साहब ने जो मोमेंट मतलब दिन दी थी वो मोमेंट हमारी दब गई, वो मनवाद ने निकल गए, और काशी राम जी ने वो मोमेंट हमारे सामने रखी है। तो हमारे को भी जो कुछ हमारा जैसी शक्ति होती है उसे धन तन मन से करनी चाहिए। उसी टाइप से हम मिले आप साहब से पहली बार हमने जयपुर में 94 में मिले, 1994 में मिले। साथियों बाबूजी 1994 में साहब कांशीराम जी से मिले, अम्बेडकर सर्कल, और जो जगह का नाम है वो अम्बेडकर सर्कल थी। और राजस्थान में आपने देखा होगा साहब ने बहुत सारी रैलियां की हैं और वो मनु के खिलाफ रैली थी। और सारा का सारा जो मूवमेंट था इनका आप देखेंगे। आप बाबूजी कितने पढ़े लिखे हैं? मैं पूरा ही पढ़ा लिखा हूँ। कितना? आपकी जो स्कूली शिक्षा कितनी है? स्कूली शिक्षा मेरी टाइम में वैसे नहीं थी, मैं अलग पढ़ा हूँ। अलग कैसे, थोड़ा बताओ, दर्शकों को पता चले कि आप पढ़े कैसे। मैं ऐसे पढ़ा था कि का तक तो दूसरा सीखा, बाद में सारी भी शिक्षा है जो मैं एक मेरे अन्वेषण करी। अभी मेरे पास में ये थैला भरिया किताब मंगा जी, और वो संदेश दिया है मैंने। आप स्कूल में नहीं गए लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास सारी पढ़ाई, आप पूरे अक्षर ज्ञान आपको ये है मेरा थैला, बैग पड़ा है मेरा 20-30 बाबूजी का बैग है, उसमें सारी मिशन और मूवमेंट की किताबें हैं। और आप देख रहे हैं इनको, आप जान रहे हैं, इन्होंने बताया कि मैं एक दिन भी स्कूल में नहीं गया लेकिन मेरे पास किताबी पूरा ज्ञान है। उसके बावजूद भी आप देखेंगे जो अनपढ़ होते हुए भी, अर्थात इनके पास डिग्री नहीं है लेकिन मूवमेंट का इनके पास अथाह सागर है। गांव जाकर के इन्होंने प्रचार किया है, कविताएं भी बनाई हैं। और एक कविता तो ऐसी इन्होंने साहब कांशीराम जी के सामने सुनाई है। वो कविता सुनाई हो जो साहब के सामने सुनाई आपने। बाबा साहब ने संविधान बनाया और मनुवादी मन ने अभी भी रखता घात, मानो मानव धर्म की बात। काशी राम जी करने का पक्का, सुनाओ भोजन की बात।
सुनाओ भोजन की बात, वोट देख कर राज बनाओ, मारो थैली के लात। राज बिना थार दुख कौन मिटे, आ है पक्की बात। मानो दुखी फिरे भटकता, और रोया है दिन और रात। मानो धर्म की बात, मानो बौद्ध धर्म की बात, मानो काशी राम जी की बात। काशी राम जी ने बलियारी करी दिमाग की कारी, लगी महापुरुषों की बात प्यारी, और जत की दिन रात मानो धर्म की बात। ये है। प्रबुद्ध साथियों, आप देखेंगे, आपने एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं वर्तमान अगर दौर में आप देखेंगे वो मूवमेंट से दूर भाग रहे हैं, लेकिन जिन्होंने शुरुआती दौर में जो काम किया है, जो बामसेब के दौर में लोग जुड़े थे, उन्हीं में हमारे बीच में जो बुजुर्ग हैं, आपका पूरा नाम किस नाम से पुकारते हैं बाबूजी? बुद्धिस्ट मोडाराम धम्मकीर्ति। इनका जो नाम है मोडाराम, इनका पुराना नाम है। जब से बुद्धिज्म में आए हैं इनको धम्मकीर्ति के नाम से जानते हैं, बुद्धिस्ट नाम रखा है, और इनका बुद्धिस्ट नाम है। और खास बात ये है कि प्रतिभा हाँ जी, बुद्धिस्ट नाम काशी राम जी की प्रतिभा, बुद्धिस्ट नाम काशी राम जी की सभा में रखा हुआ है। अच्छा, जो ये बुद्धिस्ट नाम है साहब काशी राम जी की सभा में इनका नाम रखा गया था। जी राजस्थान से हैं, बंते जी की टीम में है, और बंते जी इसी तरीके के जो लोग हैं जिन्होंने मूवमेंट में काम किया, साहब काशी राम जी के साथ काम किया, उन लोगों को, उन कैडर के लोगों को बंते जी छाटते हुए लोगों से मिलवा रहे हैं, और आज भी लगातार इनका जो कार्यक्रम है साथ में जारी है। बंते जी, जो आपकी टीम में इतने मजबूत स्तंभ है, उनके बारे में आपकी क्या राय है? आपका स्वागत है सबका। नमो बुद्धाय, जय भीम। ऐसे जो मजबूत स्तंभ हैं, साहब के जाने के बाद में वो अलग थलग हो गए। अलग थलग होने के बाद में उनके पास कोई प्रचारक नहीं पहुंच पाया, तो हम उनके पास कंटिन्यू जाते रहे। जाते रहने से वो फिर सक्रिय हो गए। वो इतनी उम्र होते हुए भी फ़ोन किया कि भंते जी मैं चलूँगा दम्बू में। युवा की तरह काम कर रहे हैं। जब मैं इनके यहाँ जाता हूँ तो पहले ही फ़ोन करते हैं, भंते जी आगे ले आओ, ले आके और सेवा पानी करना, फिर दूसरे के यहाँ लेके जाना कि भंते जी आए हैं, बात सुनो। तो ऐसे जो स्तंभ हैं वो साहब के जाने के बाद में थोड़ा सा अलग थलग हो गए हैं, तो अब उनको प्लेटफार्म दम्बू में मिला है। तो जैसे बनते कर्णशील राहुल जी का जो प्लेटफार्म मिला, तो इनके जो वो थे जिज्ञासा, फिर वो जागृत हो उठी। जागृत हो उठ के तो फिर ये सक्रिय हो गए। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि भी आप लोग ऐसे लोगों को ढूंढ के उनकी वार्ता करो, उनसे लोगों के रूबरू करो, तो उनका हौसला बढ़ जाए। तो इसलिए हम यही कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल सब। साथियों, आप देखेंगे ये जनवरी का महीना है, और मेरे ख्याल से इस महीने में पहली बार धूप निकली है, और इतने कड़ाके की ठंड में उम्र इनकी जब 75 साल क्रॉस कर गई है, उसके बावजूद भी इनमें आप जज्बा देखेंगे। उसके बावजूद भी किसी भी तरीके के जो कैंप हैं, जो मूवमेंट के काम हैं, उनको ये छोड़ते नहीं हैं। साथियों, इसी तरीके से हम ऐसे ही जो हमारे समाज के नौजवान हैं जिन्होंने मूवमेंट में काम किया है, हम आप लोगों को रूबरू कराते रहेंगे। आप जुड़े रहिए जागो और जगाओ से। नमो बुद्धाय, जय भीम।